सफ़र सिर्फ दूरी तय करने के लिए नहीं होते, वो एक एहसास बन जाते हैं, एक एक्सपीरियंस। और आज मैं निकल रहा हूँ उसी खास राइड पर, दिल्ली से अमृतसर। अभी वक्त हो रहा है करीब 3 बजे का और मैं निकल चुका हूँ इस लंबी राइड पर। लॉन्ग राइड का अपना ही मज़ा होता है। जब आप सुबह सुबह निकलते हो, सड़कें लगभग खाली होती हैं, हवा में हल्की सी ठंडक होती है और हर पल एक अलग ही सुकून महसूस होता है। और इसी सुकून के साथ मेरी ये राइड अब शुरू हो चुकी है। सुबह का खूबसूरत वक्त है और राइड करते करते करीब 150 किलोमीटर पूरा हो चुका है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेकफास्ट ब्रेक का। थोड़ा रुकेंगे, कुछ खाएंगे और ख़ुद को थोड़ा रिफ़्रेश करेंगे, फिर वहीं से इस राइड को आगे बढ़ाएंगे। तो आखिरकार मैं पहुंच चुका हूं अमृतसर। वेलकम टू अमृतसर। ये है अमृतसर का गोल्डन गेट और यहीं से शुरू होती है इस शहर की असली फील। आप सभी का स्वागत है अमृतसर की पवित्र ज़मीन पर। भाई क्या ही वेलकम हुआ है, ओले गिर रहे हैं। मैं अभी पार्किंग में मैंने अभी बाइक खड़ी करी है, सिर्फ साथ खड़ी की और ओले गिर रहे हैं भाई। आज मैं एक यूनिक जगह स्टे कर रहा हूँ, जापानीज पॉड। अमृतसर आते ही सब गोल्डन टेम्पल और फूड एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक यूनिक स्टे एक्सपीरियंस, जापान स्टाइल पॉड होटल, वो भी अमृतसर में। नाम है नैप टैप गो और ऑनेस्टली ये नॉर्मल होटल से काफ़ी अलग है। जैसे ही आप अंदर आते हो, वाइब टोटली चेंज हो जाती है। यहाँ मल्टीपल पॉड्स हैं, हर एक इंडिविजुअल स्पेस है, प्राइवेसी भी है और एक फ्यूचरिस्टिक फील भी। यहाँ आपको मिलते हैं क्लीन वॉशरूम्स, शावर एरिया, लॉकर फॉर लगेज, कॉमन सिटिंग स्पेस। सब कुछ वेल मेंटेन है और हाइजीन भी डिसेंट लेवल का है। नॉर्मल होटल्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी अफोर्डेबल है। सोलो ट्रैवलर्स के लिए या बजट स्टे के लिए ये एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। अब फ्रेश होकर मैं अब निकल चुका हूँ और सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की लोकल मार्केट। उसके बाद बढ़ेंगे अगले पड़ाव की तरफ, जलियांवाला बाग। फाइनली वो पल जब मैं दरबार साहब के दर्शन करूंगा। तो यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, ज़्यादा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ।
मैं लंगर कर चुका हूँ, प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है और अब बस उस पल का इंतजार है। मैं कल सुबह अमृत वेला में दर्शन करने जाऊंगा, जब यहाँ का माहौल सबसे ज्यादा शांत और पवित्र होता है। और तब तक सुबह से लेकर रात तक हम यही रहेंगे और गोल्डन टेम्पल के हर एक नज़ारे को दिल से महसूस करेंगे। तो गाइज, मैं दर्शन कर चुका हूँ और इस वक्त मेरे सामने एक बेहद खास दृश्य है। प्रभात फेरी शुरू होने वाली है, जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरे सम्मान के साथ ले जाया जाएगा। ये एक्सपीरियंस सच में अलग है, कुछ ऐसा जिसे मैंने यहाँ आते वक्त सोचा भी नहीं था, और खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे ये पवित्र पल देखने और महसूस करने का मौका मिला। उम्मीद है आपको भी ये नज़ारा उतना ही सुंदर लगेगा जितना मुझे महसूस हो रहा है। आओ एक साथ फील करते हैं इस पल को। तो गाइज, यहीं पर ख़त्म होता है मेरा अमृतसर का ये खूबसूरत सफ़र। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ वापस दिल्ली की ओर। हो सकता है कि मैंने हर एक पल रिकॉर्ड नहीं किया हो, क्योंकि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें कैमरे में नहीं दिल में कैद करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं इस सोलो राइड पर इसलिए निकला था ताकि हर एक मोमेंट को पूरी तरह महसूस कर सकूं, और शायद इसी वजह से कुछ चीज़ें बस मेरे साथ ही रह गईं। लेकिन जितना मैं आपको दिखा सकता था वो सारे खास पल मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर किए हैं। तो फिलहाल यहीं पर इस ट्रिप का एंड होता है और अब मैं निकलता हूँ दिल्ली के लिए। जल्द मिलते हैं एक नए व्लॉग, नए सफ़र और नए एक्सपीरियंसेस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना।